सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है? 4 आश्रम होते हैं जी। हमारे वैदिक धर्म को वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। यानी इसमें 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम है। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम है, और इसके बाद गृहस्थ आश्रम है, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, फिर इसके बाद संन्यास। तो यहाँ जो परिपाटी है ये 100 वर्ष की आयु को लेकर या पूरी आयु को 4 भाग कर दे। लेकिन जिनकी आयु कम है तो वो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो 100 वर्ष की आयु को लेकर 4 भाग किया गया। तो 1 से 25 वर्ष की जो आयु है वो इसको ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा गया है। विद्यार्थी जीवन इसमें गुरुकुल में रह के और विद्या अध्ययन करना, गुरु की सेवा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये ब्रह्मचारियों का कर्तव्य है। इसके बाद है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में है जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है उसको अपने जीवन में लागू करे, उसके अनुसार अपना जीवन बनाए और धर्म पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करे। इसके बाद है 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ होता है। इसमें पति पत्नी दोनों घर छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन दोनों संयम पूर्वक रहते हैं। बिल्कुल, दोनों घर छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन अभी एक संतान से, परिवार से, कारोबार से, घर गृहस्थी से, संसार के झंझोड़ से मुक्त हो जाते हैं पति पत्नी दोनों। और लेकिन दोनों पति पत्नी की तरह गृहस्थ जीवन व्यापन नहीं करते। दोनों सन्यासी जैसा जीवन जीते, लेकिन रहते हैं दोनों इकट्ठे। इसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम इसको कहते हैं। कहाँ रहते हैं फिर दोनों? जंगलों में जाते हैं, किसी आश्रम में? जंगलों में चले जाते हैं। पहले जमाने में जंगलों में, आजकल आश्रम में। अब जंगल नहीं रहे। जी, वृंदावन में एक देखने को मिलता है वानप्रस्थ आश्रम जाते समय। पति पत्नी दोनों एक साथ रह सकते हैं, लेकिन संयम पूर्वक, क्योंकि लक्ष्य जो है वो संन्यास है, परमात्मा की प्राप्ति है। तो गृहस्थ में रह के एकाएक वो अपनी आसक्तियों को त्याग नहीं कर पाते। तो क्या है, पहले गृहस्थ में धर्म पूर्वक जब पालन करेंगे गृहस्थ धर्म का तो उनका वैराग्य हो जाएगा। लेकिन आसक्ति बनी रहेगी तो क्या है, संयम पूर्वक रहना है, लेकिन अभी छोड़ना नहीं है। और उसके बाद 75 वर्ष जब उम्र हो जाएगा उसके बाद वो अपना पत्नी को भी छोड़ दे। जी। अब यहाँ प्रश्न है, ये वानप्रस्थ बीच में क्यों? सीधा संन्यास ले लो। ये बीच में वानप्रस्थ इसलिए है कि 25 साल जो पति पत्नी और गृहस्थ का जीवन जिए परिवार के साथ, तो पति जब पत्नी को भी छोड़ के संन्यास ले लेगा तो पत्नी भी परेशान हो जाएगी। और गीता का भी क्योंकि पति के संग रहने की आदत पड़ गई। अब क्या करें? उसकी आदत छूटे तो वो पति के साथ रहे, लेकिन संयम पूर्वक रहे। तो आधा पति छूट गया, आधा पति छूट गया, लेकिन आधा पति साथ है। तो उसको भी संयम की आदत पड़े, पति से थोड़ा दूरी बन जाए। एकदम दूरी बनाएगी स्त्री व्याकुल हो जाएगी, इसलिए पति साथ। और यही हाल पति का भी, एकदम छोड़ेगा तो उसको बच्चों की, परिवार की याद आ सकती है, तो भजन विघ्न। इसलिए हल्की फुल्की चर्चा करने के लिए उसका जीवन साथी उसके साथ रख लो, जिससे कि धोड़ा परिवार से दूरी हो जाए और थोड़ा नया ढंग से जीवन जीने की आदत पड़ जाए, एकदम नहीं। और सिद्धांत भी ये है, गीता में कहा शनै शनै, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, एकाएक कोई चीज नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम। उसके बाद फिर एकांत जीवन, पुरुष एकांत अकेला रहे। फिर पत्नी क्या करे? पत्नी फिर अपने बच्चों के पास आ जाए।